नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल क्राइम स्टोरी विथ आदर्श में। दोस्तों, आज की कहानी एक रियल हॉरर स्टोरी पर बेस्ड है। वैसे तो कई लोग भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते, लेकिन आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप इन नेगेटिव एनर्जी पर बिलीव करना शुरू कर दें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी को मिस न कर पाएं। 13 दिसंबर सन 2003 की रात ठीक 2 बजे जब एक ट्रेन अपने निर्धारित समय से लंदन के एक स्टेशन से निकलती है। सर्दियों का समय था और पूरे शहर में कोहरा छाया हुआ था। ट्रेन का पायलट एक हाथों में कार्ल मार्क्स की बुक लिए फ्रंट मिरर में ट्रेन की पटरियों को देख रहा था। कोहरा ज़्यादा होने के नाते उसे कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। कभी वो बुक के पेजेस को देखता और कभी सामने पटरियों पर। अचानक से उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे सामने से उसी पटरी पर बहुत तेजी से कोई रेलगाड़ी आ रही हो और उसे किसी रेलगाड़ी की हॉर्न भी सुनाई दे रहा था जो कि उसके कानों में गूंजने लगा। वो जल्दबाजी में ट्रेन का ब्रेक लगाता है और कुछ ही दूर आगे जाने के बाद ट्रेन रुक जाती है और ट्रेन रुकते ही वो आवाज़ अचानक से गायब हो गई। उसे सुनसान सी पटरी पर फिर से सन्नाटा छा गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि उसके साथ हो क्या रहा है। इतनी सर्दी भरी रात में उसके माथे से पसीना टपकने लगा और फिर थोड़ा मन शांत करने के लिए उसने बुक साइड में रखी और थोड़ी ताज़ी हवा खाने के लिए ट्रेन से नीचे उतरा। और फिर कुछ देर बाद जैसे ही वो ट्रेन पर चढ़ना स्टार्ट करता है, उसे सामने से किसी के रोने की आवाज़ आती है। पहले तो उसे लगा कि ये उसका भ्रम होगा, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज़ और तेज होने लगी। अब उससे रहा नहीं गया और वो अपना टॉर्च लेकर पटरी पर कुछ ही दूर गया और उसने देखा कि कोई 10 से 12 साल का लड़का पूरा वाइट कपड़ों में ट्रेन की पटरी पर लेटा था। पहले तो वो देखकर डर गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि कोई शायद सुसाइड करने आया है और फिर उसने आवाज़ लगाया और उसे हटाने का प्रयास किया, लेकिन वो लड़का वहाँ से टस से मस भी नहीं हुआ। उसने फिर आवाज़ लगाई और दूर से ही जोर से चिल्लाया। इस बार वो लड़का अचानक से खड़ा हो गया और फिर उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये सब देखकर पायलट पूरी तरह से डर गया और कदम पीछे करने लगा। उसने अपने बयान में ये भी बताया था कि जब उसकी नज़र उस बच्चे के पैर पर पड़ती है तो वह पूरी तरीके से चौंक जाता है, क्योंकि उसका पैर एक आम इंसान की तरह नहीं था, कुछ विचित्र ही तरह के थे। ये सब देखकर वो पीछे की तरफ भागना चाहा, लेकिन उसका पैर साथ नहीं दे रहे थे और वो तेजी से एक विचित्र चाल में उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने तो ये उम्मीद भी छोड़ दी थी कि आज शायद वो जिंदा वापस जा पाए। तभी अचानक बहुत तेजी से ट्रेन की हॉर्न बजती है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसका हेल्पर पायलट उसको आवाज़ लगा रहा था तथा उसे बुला रहा था और उसे देखकर उसे थोड़ी उम्मीद दिखी। फिर जब वो पलट कर देखा तो वो लड़का ठीक उसके सामने खड़ा था। उसने अपने बयान में बताया था कि वो लड़का उसके इतने पास खड़ा था कि वो सिर्फ उसकी आंख देख पा रहा था। उसकी आंखों में न कोई पुतली थी और न ही कोई भौहें। वह पूरी तरीके से उसकी आंखें वाइट थी। ये सब देखने के बाद वो तुरंत बेहोश हो गया और जब आंख खुलती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। और जब उसकी नज़र कैलेंडर में पड़ती है तो वो दंग रह गया, क्योंकि उस दिन की तारीख थी 14 जनवरी 2004। ठीक 1 महीने बाद उसे होश आता है, यानी कि 1 महीने तक वो कोमा में था। जब उससे पूछताछ की गई तो उस दिन क्या हुआ था तो उसने अपने बयान में सारी घटना बताई, लेकिन उसकी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि जिस हेल्पर पायलट ने उसे हॉर्न बजाकर बुलाया था उसने बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था और उसने ऐसे किसी भी लड़के को वहां नहीं देखा था। उसने अपने बयान में बताया कि ये चलते चलते अचानक से गिर पड़े और बेहोश हो गए और वो ड्राइवर लोगों को बताता रहा कि उसने सच में उस दिन एक विचित्र लड़के को देखा था, लेकिन उसके बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। क्योंकि दोस्तों, आज की दुनिया में साइंस इतना आगे चला गया है कि लोगों को नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत इन सब में विश्वास नहीं होता। अब वो ड्राइवर सच में कोई ऐसा विचित्र लड़का देखा था या ये सब उसकी कल्पना थी, ये तो वही जानता होगा।
धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें तथा ऐसे और भी हॉरर स्टोरीज के लिए अपने चैनल क्राइम स्टोरी विथ आदर्श को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।